Hello everyone, Assalamu alaikum. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पीएसटी और जेएसटी के लिए प्रिपरेटरी टेस्ट है वो चल रही है काफ़ी दिनों से। मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जो भी अपडेट है वो भी मैं कर रहा हूँ। तो सिलेबस भी मैंने पहले वीडियो में मैंने दिया था, तो वो भी आपने, उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि उसमें जो सिलेबस में था सैम्पल पेपर्स वगैरह थे जो जो मैंने टेस्ट की तैयारी थी। तो इंग्लिश पोर्शन भी था, सिंधी पोर्शन भी था। सिंधी के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और इंशाल्लाह दूसरा भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद इंग्लिश का भी मैंने अपलोड किया है, कंप्यूटर पोर्शन का भी अपलोड कर दिया है, साइंस पोर्शन का भी अपलोड कर दिया है और उसके साथ साथ मैथ का जो है वो मैंने एक भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया। तो मैथ के जो एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो आज कुछ जो स्टूडेंट्स थे, कुछ दोस्त थे, उन्होंने कमेंट में कहा कि सर हमें जो सैम्पल पेपर हैं आईबीए से, जो आईबीए ने दिए हैं सैम्पल पेपर्स, तो वो हमें सॉल्व करके वो एक वीडियो की सूरत में दें। तो मैंने वो उनकी जो है वो सॉल्व जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व किया है। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होंगी, ये सैम्पल पेपर है फॉर पीएसटी एंड जेएसटी। तो उसके बाद उसके जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैं इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, ताकि आप वहीं से ये जो सैम्पल पेपर है डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप ख़ुद भी अप्लाई करें, आप ख़ुद भी पढ़ें ताकि आपको आसानी हो जाए। और उसके बाद इसकी जो की है, मैं इसकी की भी मैं आपको बताता चलता हूँ, जो मैंने जैसे जैसे सॉल्व किए हैं ये सारी जो चीज़ है वो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करता चला जाता हूँ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ये जो कम्प्रीहेंशन है आप ये पढ़ें, ये मैंने तो सॉल्व किए हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट है, दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट, ये जो स्टोरी आप पढ़ेंगे सारी स्टोरी है जो पढ़ेंगे, मैं जैसे इस डिस्क्रिप्शन में देता हूँ इसकी लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और आप उसको पढ़ें। और जो इसकी जो फर्स्ट एमसीक्यू है, दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट, ऑप्शन नंबर ए, द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 है, द शिप इन दिस स्टोरी, इसका जो इन दिस स्टोरी जो शिप है, शिप की जो है वो क्या अहमियत है इस स्टोरी में, तो वाज अ सेलिंग शिप। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोब इज़ शेप्ड लाइक, ग्लोब का शेप जो हमारी यूनिवर्स है, हमारे अर्थ है, तो इसका जो शेप किस तरह है, एन ऑरेंज लाइक। उसके बाद जो है वोकेबलरी सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स जो है उसको है जो वो कह रहा है कि देयर डाइट इज़ ऑफन ग्रॉसली अनबैलेंस्ड। तो ग्रॉसली का जो है हमें सिनोनिम ढूंढना है और सिनोनिम करना है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, नियरली, ग्रॉसली का सिनोनिम नियरली होगा। उसके बाद द होल थिंग इज़ अ विशियस सर्किल, जो विशियस सर्किल है, विशियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डेंजरस, खतरनाक। ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी एंटानिम्स हैं, एंटानिम्स जो है, एंटानिम्स मैंने सॉल्व किए हैं, वो भी मैं आपको दे ही देता हूँ। तो द पीपल मस्ट देन गो हंग्री, तो इसमें हंग्री का हमें एंटोनिम ढूंढना है। हंग्री का जो एंटोनिम होगा वेल फीड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अ पर्टिकुलर कंट्री माइट बी डेंजरस, जो पर्टिकुलर कंट्री है वो मे बी डेंजरस हो, तो हमें बी, जेनरस, जेनरस का हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो जो जेनरस का एंटोनिम होगा माइजरली, ऑप्शन नंबर ए। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन का यूज़ है, द कमेटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट फॉर मंथ्स पेड लीव। तो ये जो है, तो ये जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है, जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें ये जो क्वेश्चन है वो मैंने एम तरीन दिया है
उसमें, और उस वीडियो में मैंने बताया कि ये जो MCQs है ये इम्पोर्टेंट है, ये सैम्पल पेपर में दिए गए हैं IPA की तरफ से। तो इसी तरह जो MCQs नंबर 9 है वो भी, और कॉलेज इज एफिलिएटेड देश द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, तो ये भी हमारे लिए दोनों मैंने MCQs उसमें कोड किए हैं और दोनों का रेफरेंस भी दिया है कि ये सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द कमिटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट फॉर मंथ्स पेड लीव, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है टू इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद अवर कॉलेज इज एफिलिएटेड विथ इज अ करेक्ट ऑप्शन विथ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। उसके बाद एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन में क्या होना चाहिए, तो ये जो सारा सेंटेंस है पढ़ना है, उसके बाद हमें एरर ढूंढनी है कि सेंटेंस में कहाँ एरर है। जॉर्ज हैज़ नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट एंड मारिया हैज़ नॉट नाइदर, तो इसमें जो एरर है हैज़ नॉट नाइदर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द सन रोज बिफोर आई गॉट अप, तो इसमें कहाँ पे गलती है, इसमें जो रोज है बी ऑप्शन, तो सन राइज होता है, रोज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म लगेगा सन राइज बिफोर आई गॉट अप। उसके बाद जो मैथ का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है प्रिपरेशन के लिए, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये जो सैम्पल पेपर में दिए गए हैं ये मैंने सॉल्व किए हैं, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। उस क्वेश्चन नंबर 12 है, माई ब्रदर इज़ 3 years elder to me, my father was 20 years of age when my sister was born, while my mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born, then what was the age of my father when my brother was born? तो ये जो किसका करेक्ट ऑप्शन है, आप सॉल्व, जो मैंने तो सॉल्व कर लिया है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ए 35 ईयर्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर park is 3:2 if a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km/h completes one round in 8 minutes, then what is the area of the park in square meters? जो पार्क की स्क्वायर मीटर्स की जो होगी, स्क्वायर मीटर में जो पार्क की एरिया होगी वो कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 1,42,500 इसकी स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। उसके बाद जनरल साइंस सेक्शन है, तो जनरल साइंस सेक्शन में मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं तकरीबन 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो साइंस के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ जाके ज़रूर मेरा चैनल विज़िट करें और उसमें जो भी साइंस के बारे में वीडियोज़ हैं वो देख लें ताकि आपकी आसानी हो जाए, ठीक है। उसमें जनरल साइंस में MCQs है, सेवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, तो ये जो MCQs हैं वो कुछ ये MCQs हैं और कुछ बुक्स में से सिंटेक्स के बुक में से लेके वो मैंने वीडियो बनाया है, तो ये MCQs वहाँ पे कोड किए हुए हैं, जो वो मैंने उस वीडियो में बताया कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट कुछ MCQs हैं, आप ज़रूर देखें, आप जाके देखें, ये MCQs सारे उसमें आपको भी मिलेंगे। सेवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन डैश, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है 14 का रिकेट्स इज जो है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव, तो जो माउंटेनस एरियाज में जो लोग रहते हैं तो उनके पास जो होता है लार्जर नंबर ऑफ RBCs होता है। तो ये जो MCQs है ये पहले आ चुका है किसी टेस्ट में, ये मैंने कोई टेस्ट दी थी तो उसमें ये MCQs था, ठीक है। ऐसे MCQs आ देते हैं कभी मेडिकल की एंट्री टेस्ट में, कभी KC एंट्री टेस्ट में, कभी किसी जॉब के लिए, या फिर कभी भी ये आ सकता है जनरल साइंस, ठीक है। उसके बाद 16 है, द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स, तो अडल्ट जो है वो उसको 5 लीटर ब्लड होता है,
तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो एवरेज ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन डी इज नीडेड फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। तो हमारा जो रेटिना आई होती है, आई में रेटिना होती है, उसमें कौन सी विटामिन होनी चाहिए जो हम लाइट सेंसिटिव कर सकें। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए इज करेक्ट, विटामिन ए इज नीडेड। क्वेश्चन नंबर 19, अबाउट डैश % ऑफ द बॉडी वेट ऑफ मैमल इज वाटर। मैमल की कितनी % बॉडी जो होती है वो वाटर होती है। ऑप्शन नंबर सी 70%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो फॉर एन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज। तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ जो फॉर एन आइडियल गैस जो होती है इमेजिनरी गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज, एयर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मोस्ट अबंडेंट किया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर। उसके बाद आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट नंबर्स ऑफ। तो जो आइसोटोप होता है, आइसोटोप की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप वो होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हों। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, तो इसका ऑप्शन जो होता है वो सी ऑप्शन न्यूट्रॉन्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप इन MS वर्ड। तो इस जो कंप्यूटर का पोर्शन है मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो की सूरत में, एक नहीं बल्कि 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो आप देखें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आइंदा भी कंप्यूटर का पोर्शन एक या दो वीडियोस बना लूँगा। अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश में बता दें, अगर कोई भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। तो इसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप इन MS वर्ड। MS वर्ड में लैंडस्केप का क्या मतलब होता है, तो लैंडस्केप का मतलब होता है पेज ओरिएंटेशन। उसके बाद टू सेव वर्क बुक यूजिंग शॉर्टकट की प्रेस। तो जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं तो अगर हमें सेव करना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+S करेंगे तो हमें हमारा सेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 26, द हाईएस्ट पीक ऑफ सॉल्ट रेंज इज। सॉल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या है, उसका है स्केसर। स्केसर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सॉल्ट रेंज। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ K2। K2 का ओरिजिनल नेम क्या है। ये पिछली दफ़ा किसी NTS की जॉब में आया था ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ K2, K2 का ओरिजिनल नेम क्या है। ठीक है, तो 27 का जो है गोल्ड विन ऑस्टिन, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। K2 का ओरिजिनल नेम, या फिर आप द अदर नेम ऑफ गोल्ड विन ऑस्टिन इज, गोल्ड विन ऑस्टिन का अदर नेम ये भी पूछ सकता है, या फिर K2 का ओरिजिनल नेम पूछे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, तो ये MCQs है 26, ठीक है, और 28, 29 एंड 31। ये जो 4 ऑप्शंस रहते हैं, ये ऑप्शंस ये जो हैं ये हमारे PST के लिए नहीं है,
ये सिर्फ JEST के लिए होंगे, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए हैं। तो ये मैंने सॉल्व नहीं किए क्योंकि इसका मेरे पास बुक नहीं था और मैंने कहीं कहीं से एक्सप्लोर नहीं किया। तो अगर आपको ये सॉल्व होने चाहिए या फिर आपको सॉल्व कर दिए जाएँ, अगर सॉल्व करके दूँ तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ताकि मैं इसको सॉल्व करके जल्द से जल्द आपको आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी वीडियो आप कहेंगे उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के ही रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर फिर भी अच्छा, आखिर में ये भी फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ कि जो मैंने की बनाई है तो वो भी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो चलो की भी देखते हैं। ये जो मैंने सारी जो की बताई वो भी आप देखें और जो मैं आपको की दे रहा हूँ वो भी आप देख लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ने कहबान। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये वीडियो सारा कंप्लीट देखा, तो इस वीडियो में जो आपसे जो मैंने कहा कि जो लिंक सॉरी ये जो आंसर आंसर शीट होगी की होगी तो वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो के एंड में मैंने की बताएंगे। तो फर्स्ट जो 31 MCQs हैं टोटल, तो सारी जो की है आप देख लें। और ये जो PDF है, इस PDF की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड करें और जाके अपनी तैयारी खुद करें ताकि सब बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और रहने के बाद थैंक यू।